हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9th का थ्योरम 7.1। 7.1 हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन वो हमारा कौन सा था, एएसए कॉन्ग्रेंस रूल। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा एएस कॉन्ग्रेंस रूल, वो भी 7.1 में थ्योरम में। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो एंगल बराबर हों, दो कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के, और साथ में एक साइड भी क्या हो यहाँ पे बराबर हो, तो ये हमारे पास एएस कॉन्ग्रेंस रूल से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन दे रखा होगा ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच डेट एंगल बी एंगल ई के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है स्टूडेंट, एंगल ई के। और वहीं पे एंगल सी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एंगल एफ के। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और है साथ में कि ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, डी एफ के। ए सी किसके बराबर है, डी एफ। इसका मतलब हमारे पास दो एंगल और एक साइड क्या है यहाँ पे बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है किसके, डी ई एफ के। और कॉन्ग्रेंस का मतलब मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम एनालाइज कर लेना है कि हमारा ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ, जिसमें एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। और उसके बाद हमारे पास साइड है ए सी किसके बराबर है, डी एफ के, जो चीज़ हमें गिवन दे रखी है। तो यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हमें लिख रहा है एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू किसके है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया। वहीं पे दूसरा देखते हैं, एंगल डी एंगल ई एंगल एफ सेम किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, 180 के बराबर है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 180 के बराबर है और ये वाली पूरी भी किसके बराबर है स्टूडेंट, 180 के बराबर है। जब इन दोनों ही 180 के बराबर तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगी स्टूडेंट, बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जी, कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से लिया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस में एंगल एफ। अब इनमें से हम एक को चेंज कर लेंगे। जैसे हमें दे रखा है एंगल बी किसके बराबर था, एंगल ई के, तो एंगल बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एंगल ई। ऐसे एंगल सी किसके बराबर था, एंगल एफ के। एंगल सी किसके बराबर था, एंगल एफ के। इतना हुआ। एंगल ई से एंगल ई काट देंगे, एंगल एफ से एंगल एफ काट देंगे। हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर हुआ, एंगल डी के। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। तो हमारे पास कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जैसे मैंने कंप्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल डी के। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है किसके बराबर हो गया, तीसरे एंगल के बराबर हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आगे तक आपके काम आएगी। जब भी किसी ट्राइंगल के दो एंगल क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, तो उसका तीसरा एंगल भी हमेशा क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो अब देखिए इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, पहला हमें क्या दे रहा था, एंगल बी किसके, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। उसके बाद क्या है हमारे पास, ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू हो जाएगा किसके, डी ई एफ के, बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल। किससे हो जाएगा, ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल। और इसे ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी कहते हैं थ्योरम 7.1 ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है।